हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th के मैट्रिक्स के चैप्टर्स को देखने वाले हैं। ये मैट्रिक्स का पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपको इसके अलावा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी देखना, वो भी ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है। अब इसे कह रहा है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो मैं इन सब में से एक क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी सब आप होमवर्क में करेंगे। बहुत ही आसान है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूँ, सेकेंड वाला पार्ट मैं बता देता हूँ। तो मान लेते हैं ए दिया हुआ आपको कितना 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये मान लेते हैं आपको गिवन है। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। जो ए ट्रांसपोज होता है कॉलम को रो में चेंज कर, रो को कॉलम में चेंज कर देते। 6 -2 2 -6 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3, ये हो गया ए ट्रांसपोज, हमने निकाल दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो 1/2 इसे पी मैट्रिक्स कहते हैं। पी मैट्रिक्स हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को कहते हैं। तो चलिए प्लस करते हैं। 6 6 12 होता है, -2 -2 -4 होता है, 2 2 4 होता है, -2 -2 -4 3 3 6 होता है, -1 -1 -2 होता है, 2 2 4 होता है, -1 -1 -2 होता है और 3 3 6 होता है। ठीक है। अब इनका हाफ अगर कर देंगे, इनका हाफ करेंगे, 12 का हाफ 6 होता है, -2 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, -2 होगा, 2 होगा, -1 होगा और 3 होगा। तो ये जो पी मैट्रिक्स है इसी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब आप क्यू मैट्रिक्स निकालेंगे। क्यू कैसे निकालेंगे, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। हाफ आपके पास ए है, ये रहा ए और ये ए ट्रांसपोज, दोनों को माइनस करें। 6 - 6 0, -2 + 2 0, 2 - 2 0, -2 + 2 0, 3 - 3 0, -1 + 1 0, 2 - 2 0, -1 - 1 + 1 0, 3 - 3 0। अब जीरो का क्या ही करना है, ये तो सिर्फ जीरो हो जाएगा। तो ये जो क्यू मैट्रिक्स होता है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसे ही एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और जो पी होता है इसे ही ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। जो ए होता है वो पी प्लस क्यू के बराबर होता है, यानी कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यानी ए मैट्रिक्स कितना है, देखिए ए मैट्रिक्स की वैल्यू सबसे ऊपर लिखी हुई थी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। पी मैट्रिक्स भी हमारा सेम टू सेम यही निकला था। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इसलिए ऐसा निकल गया, वरना नहीं निकलता ये। और ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 0 0 आ रहा था। ये हो गया हमारा जो ए मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। हमेशा ऐसा नहीं आता है, जो कि ये 0 0 आ गया ना, ये हमेशा नहीं आता है। सारे मैट्रिक्स में ये 0 0 कभी नहीं आएगा, सिर्फ ये हो कि डायगोनल एलिमेंट 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। क्वेश्चन 10, सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे पी मैट्रिक्स से आगे स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और नीचे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एमसीक्यू दिया गया, कह रहे ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा।
भाई ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसका आगे प्रूफ भी आने वाला है, वैसे थोड़ा बहुत कर देते हैं। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा, बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब आपको निकालना है ए बी माइनस बी ए। हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। अगर ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाएगा तो हम सिमेट्रिक कहेंगे, अगर नेगेटिव के बराबर है तो इसको सिमेट्रिक कहेंगे। तो हम इसे लिखेंगे ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि आप एक चीज जानते हैं, ए प्लस बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, या फिर यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। ये रूल्स होता है हमारा। अब इसे क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, इसलिए ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से माइनस कॉमन ले, अच्छा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा बताइए, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस, अब इनका ट्रांसपोज हटा सकते हैं, यानी कि डबल ट्रांसपोज ले लेंगे ना। इसका जब ट्रांसपोज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी ट्रांसपोज है ना, तो ये बी ए हो जाएगा। और ये ए बी हो जाएगा, बी ए माइनस ए बी। ये चेक करें, ये नेगेटिव जो है इसके नेगेटिव के बराबर है, जैसे ए बी माइनस बी ए के बराबर आ रहा है, ए बी माइनस बी ए के आसपास आ रहा है, इसलिए ये इसकी सिमेट्री, इसका नेगेटिव आ गया नहीं ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बी ए माइनस ए बी आ जा रहा है, इसलिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लें। ये एक बार और क्वेश्चन आएगा आगे आने वाला, उसमें चेक कर लेंगे, दोबारा इसको बता देंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सिंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दोनों को प्लस करेंगे। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, ये 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। और आइडेंटिटी रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। इट मीन्स दैट 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर हो गया, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 हो गया। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है भाई, कॉस 30 डिग्री पे, तो अल्फा की वैल्यू π/6 हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल आसान सा है। चलिए इसके बाद एक सिंपल सा डेफिनेशन है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे कंडीशन दिया, अगर ए बी इक्वल टू बी ए होगा तो हम ए को इनवर्स ऑफ बी कहेंगे, यानी कि ए इनवर्स कहेंगे ऐसा, या फिर बी इज सेड टू बी ए इनवर्स, या फिर बी इज सेड टू बी ए इनवर्स, ऐसा बी को इनवर्स, बी इज सेड टू बी इनवर्स, इसमें ए इज सेड, तो ये दोनों ही इनवर्स का साइन होता है। ए बी इक्वल टू बी ए अगर होगा तो हम इसे इनवर्स कहते हैं। ये सेम टू सेम एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, देखते हैं उसको भी। देखें एक्सरसाइज 3.4 में एक ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या, इफ मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे तो कब हो सकते हैं, ओनली इफ। एक ही कंडीशन था, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान सा है। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। जिस तरह से ट्रांसपोज में था ए बी का ट्रांसपोज जो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, उसी तरह से ए बी इनवर्स भी जो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। हम एक काम करते हैं, ए बी इनवर्स ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ए बी इक्वल टू बी ए अगर होता है तो ये आई होता है,
या फिर मान लेंगे a इंटू ए इनवर्स जो होता है ये भी i होता है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, ऐसा ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो a इंटू ए इनवर्स जो होता है ये i होता है। हमने ए बी इंटू ए बी इनवर्स लिखा है, ये i हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए इनवर्स ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई, ऐसा हो जाएगा। चलिए इसमें ए इनवर्स के साथ ए को साथ कर लेते, ए इनवर्स ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ए इनवर्स ए को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई हो जाएगा ये। यहाँ तो ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स ही रह जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, इसको ए बी इनवर्स को ऐसा है ए बी इनवर्स। ठीक है, आई बी का मतलब बी होता है, आई बी का मतलब बी, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। फिर से प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पर बी इनवर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स बी आई हो जाएगा, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसे हम क्या लिखेंगे, आई को हटा दीजिए, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये था प्रूफ करना, ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो प्रूफ हुआ। दो बार प्री इनवर्स से मल्टीप्लाई करना था, दो बार बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए कुछ आगे इसके बाद देखते हैं। इसके आगे बच्चे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है। मिसलेनियस में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो पहले एग्जाम्पल्स चेक करेंगे, मिसलेनियस के एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज लेकिन एग्जाम्पल्स जरूर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे। नाउ कम टू मिसलेनियस एग्जाम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ए दिया हुआ ऐसा, ए की पावर एन प्रूफ करना, वेयर एन। ये 11th क्लास में पहले एक चैप्टर आया करता था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके तहत से प्रूफ होगा, जो आजकल तो डिलीट कर दिया मैथमेटिकल इंडक्शन को, लेकिन ये क्वेश्चन को बुक में दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले ए एन गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे, ए की पावर 1 निकालेंगे, तो ये एन की जगह 1 हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये तो ए के बराबर आ गया, ये पहले से गिवन है, यानी कि n इक्वल टू 1 इज वैलिड। अब मान लेते लेट n इक्वल टू k इज ऑल्सो वैलिड। हम मान लेते हैं ऐसा कि n इक्वल टू k पर ये वैलिड होता है, जहां जहां n लिखा वहां पे k लिख देंगे, a की पावर k कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कॉस k थीटा। अब नेचुरल नंबर के साथ क्या सिस्टम होता है, अगर कोई चीज k पर वैलिड है तो k प्लस 1 पर भी वैलिड होगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना होगा, नाउ वी प्रूव दैट it will also valid for n equals to k plus 1। तो हम इस चीज को प्रूफ करेंगे कि ये k plus 1 के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे a की पावर k plus 1, और ये कैसे निकलेगा, a की पावर k इंटू a से निकलेगा। a की पावर k कितना है, देखिए ध्यान से, cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कॉस k थीटा। इसको a से मल्टीप्लाई करना है, यानी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जैसे रो और कॉलम पे मल्टीप्लाई करते थे। तो देखते हैं,
कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन के थीटा प्लस प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे ही कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस कॉस के थीटा साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लाई। अब इसी तरह से सेकेंड पार्ट का, सेकेंड रो से माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा, फिर ये माइनस है, माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा। अब इसका इसके साथ माइनस साइन के थीटा साइन थीटा कॉस के थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी। दोनों के साथ माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी। उम्मीद करते ये बात समझ में आ, मैंने के थीटा और थीटा से थीटा कॉमन ले लिया पहले ही, तो के प्लस थीटा आ गया। ठीक है, ये आ गया। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये कैसा आ गया, देखो ए के प्लस वन आ गया हमारा। तो हमने जब के को रिप्लेस किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे के थीटा आ रहा था, के प्लस वन रिप्लेस किया तो के प्लस वन थीटा आ गया। इट मीन्स दैट it is valid for all k belongs to n, यानी कि सारे नेचुरल नंबर पे बिलोंग्स है, हेंस n बिलोंग्स टू n, क्योंकि हमने k को ही तो n के बराबर रखा था। उम्मीद करते ही इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मेहनत करना पड़ा इसके लिए। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, दोबारा दूसरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं। कह रहे ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा और बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की वजह से। ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, देन सो डेट ए बी इज सिमेट्रिक। कह रहे ए बी सिमेट्रिक है, अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए बी के बराबर होगा। तो इसे इक्वेशन वन मान लेते हैं। अगर ए बी सिमेट्रिक है, ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए बी के बराबर होगा। इफ एंड ओनली इफ ए बी कम्यूट, कम्यूट का मतलब ए बी इक्वल टू बी ए, अगर ऐसा हो जाएगा तभी ये सिमेट्रिक होगा, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और जो बी ट्रांसपोज होता है ये तो बी के बराबर है और ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, बी ए के बराबर आ गया, यानी कि ए बी ट्रांसपोज जो है वो बी ए के बराबर। ये इक्वेशन टू हो गया। फ्रॉम वन एंड टू देखिए क्या हो, ए बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर, बी ए बी ट्रांसपोज बी ए के बराबर, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी ए आ गया, प्रूव्ड हो गया। यानी कि कम्यूट करने का मतलब ए बी इक्वल टू बी ए अगर होता है तो कम्यूटेटिव होता है, वरना नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सही हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, एग्जाम्पल 25 है, ये भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ दिया हुआ सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो हम मान लेते लेट डी मैट्रिक्स जो है बच्चे ए बी सी डी है, मुझे ए बी सी डी की वैल्यू पता करनी। ठीक है, तो सबसे पहले सी डी निकाल लेते हैं, सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो सी डी कैसे होगा, सी की वैल्यू कितनी है देखिए,
सी इक्वल 2538, 2538, 2538, ठीक है। उसके बाद डी की वैल्यू कितनी है, ए बी सी डी माइनस, अच्छा ए बी को इधर कर देंगे, इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है देखिए, 2 - 1 3 4, इसकी वैल्यू 5274। अब ये आप लोगों को मल्टीप्लाई करने बहुत अच्छे से आता है, तो मैं मल्टीप्लाई के बाद सीधा क्या आएगा वो रिजल्ट लिख देता हूँ। 2a + 5c, 2a + 5c और 2b + 5d, यहाँ पे 3a + 8c, ठीक है, 3b + 8d इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 -7 1 जा 7, ठीक है, 2 2 जा 4 -4 1 जा 4, ठीक है, 3 5 जा 15 + 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ठीक है, 3 2 जा 6 4 4 जा 16, ये हो गया। यानी कि 2a + 5c जो है 10 - 7 3 के बराबर है, और 3a + 8c जो है ये 15 और 28, 8 5 13, 2 1 3 43 के बराबर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। ऐसे 2b + 5d जो है ये बराबर हो जाएगा 4 - 4 = 0, और 3b + 8d जो है ये इक्वल टू हो जाएगा 16 + 6 22। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आएगा। 2a + 5c = 3, 3a + 8c = 43, ठीक है, 2b + 5d = 0, 3b + 8d = 22, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड लगा करके, सॉल्विंग 1 और 2। जब आप 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू बच्चे 191 आ जाएगा, और c का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 77। ये आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 3 और 4, ये 10th में आप लोग सॉल्व करते थे बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड से, उसी से आया। b = -110 और d = आ जाएगा 44। तो डी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा देखिए, ए बी सी डी था ना, ए का वैल्यू है यहाँ पे -191, बी का वैल्यू -110, सी का वैल्यू 77, डी का वैल्यू 44। इट इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, इट इज द नेक्स्ट पार्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये सब बोलना बार बार अच्छी बात नहीं होती है, मैं बार बार बोलना भी पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।